everybody. I hope all of you are doing good. I'm Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICSE क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. सो बेसिकली एक्सपोनेंट्स और पावर्स सिनोनिम्स ही होते हैं यहाँ पर. तो इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट बहुत कम है हमें पढ़ने को, मतलब रूल्स हमें थोड़े ही हैं समझने को, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं सॉल्व करने को. तो हम क्या करेंगे, हम रूल्स समझेंगे और फिर हम खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मतलब क्वेश्चंस इतने सारे थे कि मैं एक वीडियो में उनको डाल ही नहीं पाई. सो आई हैव मेड 2 पार्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. तो चलो शुरू करते हैं आज पार्ट 1 के साथ. अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 1 सेकेंड में आंसर देके बताओ मुझे, कर पाओगे? कर पाओगे? ठीक है. अब मैं बोलती हूँ कि ऐसे 3 स्टैक्स हैं बुक्स के, ठीक है, इनको मुझे 2 सेकेंड में मुझे इनका आंसर बताओ, कर पाओगे? सोचो ज़रा. तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, उनके लॉज क्या होते हैं, इवन ये जो नेगेटिव पावर्स हमारे सामने आ जाती हैं, हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं. तो हम कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम मेनली फोकस करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग पर, राइट. तो चलो शुरू करते हैं. अब जैसे मैंने अगर आपको यहाँ बताया था, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 2 एंड वील काउंट हाउ मेनी 2s वी हैव रिटन. सो इट इज़ 1 2 3 4 5. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, चलो. What is an exponent? तो एक्सपोनेंट होता क्या है, और एक्सपोनेंट को हम एक और नाम देते हैं एंड दैट इज पावर्स, राइट. तो एक्सपोनेंट हमें सिंपली ये बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जैसे पीछे हमने लिखा था 2 रेज टू द पावर 5. तो 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब है, जस्ट वेट, I have to write 2 little bit lower. मैं नीचे लिखती हूँ थोड़ा सा. So 2 raised to the power 5. 2 raised to the power 5 का मतलब ये नहीं है कि 2 into 5. No. It means हम 2 को खुद से ही 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So how many times a number is multiplied by itself? कितनी बार हम नंबर को उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारा मेन पॉइंट है जो आपको कैच करना है. पावर का मतलब ये नहीं कि आप पावर से सीधा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, हम उस नंबर को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्लियर है? इतनी सी बात समझ आ गई. तो अब जैसे यहाँ पर है ए, इसे हमने n टाइम्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सारे ही ए हैं तो हम लिखेंगे ए. अब ए कितनी बार है, कितनी बार है, कितना लिखा है, n टाइम्स, तो मैं इसकी पावर लिख दूंगी, एक्सपोनेंट लिख दूंगी n. तो ए रेज टू द पावर n. रीड करना भी आ गया, सिंपल है. आगे चलें. अब इसमें ये जो ए होता है ये है क्या, तो ये होता है बेस, इसे हम बुलाते हैं बेस. ठीक है. n होती है एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स, आप कुछ भी बोल सकते हो. इसे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो, आप इसे इंडेक्स भी बोल सकते हो. तो बेसिकली ये जो बेस होता है ना, दिस इज द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड. मतलब यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है. कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज द पावर, दैट इज द एक्सपोनेंट. तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमें ये पावर बताएगी. अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम सीधा भी तो कर सकते हैं. जैसे हमने 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करना होता तो हम तो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं. तो हम मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस टू अवॉइड लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस. याद रखना, इट सेव्स टाइम्स एंड इट अवॉइड्स लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस. तो कॉमन मिस्टेक क्या है, वही कि 2 रेज टू द पावर 4 है और आपने इसको लिख दिया 2 into 4. नो, इट विल बी
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट मेमोरी ट्रिक यही है कि एक्सपोनेंट हमें बताता है कि जो नंबर हमें बेस में दिया गया है, व्हाट इज बेस हियर, सो बेस इज a एंड व्हाट इज द पावर, सो पावर इज n। तो ये एक्सपोनेंट हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है कि ये बेस खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल हैं और रूल्स भी सिंपल हैं, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा। हम ये चैप्टर करेंगे 2 वीडियोस में, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपको कहीं डाउट आता है, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और you can book your class with LearnoHub Swayam, and even you can enroll for LearnoHub Swayam courses also। तो कोर्सेज की डिटेल आपको वेबसाइट या ऐप पे नहीं मिलेगी, आपको इस ईमेल आईडी पर लिखना है कि हमें कोर्सेज चाहिए। सो दिस इज़ आवर नंबर, कॉल अस, और ये हमारा नंबर है जिस पे आप डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अब देखो, अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मान लो कि ये है, हमने क्या बोला, a इज़ द बेस एंड n इज़ द एक्सपोनेंट और द पावर। अब जब भी याद रखो, ये तब चलेगा जब हमारा बेस सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर है 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी कि बेस सेम है, 3 ही है। अब ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, तो एग्जैक्टली 4 विल बी द पावर और द एक्सपोनेंट। सो वी विल रीड इट एज 3 raised to the power 4, राइट? इसको लिखें, सो इट इज़ 5। सो बेस सारा सेम ही है, 5 इंटू 5 इंटू 5 है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इट इज़ 7, द बेस इज 7। 7 कितने टाइम्स है, 7 है 2 टाइम्स, तो इट इज़ 7 raised to the power 2। डन है? कोई डाउट कहीं पर? आपको पता है कहाँ आना है। आगे चलते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ना अलग अलग लॉ हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लॉ है, कोशेंट लॉ है, ठीक है। मेजरली ना यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही होंगी, तो ध्यान से देखना भी। अब देखो प्रोडक्ट लॉ क्या बोलता है। प्रोडक्ट लॉ सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अगर बेस सेम है, मतलब कि आपके पास a रेज टू द पावर m है, उसको आपने a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है। तो आप उसको कैसे करोगे? तो अगर हमारे बेसिस सेम हैं, याद रखना बेस सेम होना चाहिए, देन द पावर्स गेट एडेड। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। याद रहेगा बच्चों, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि 3 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 3। यहाँ भी 3 बेस है, यहाँ पर भी 3 बेस है, तो मैंने 3 को सीधा लिख दिया। और अब एक की पावर है 2, एक की पावर है 3, सो आई विल राइट 2 + 3, सो दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर है? देखो मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज you are combining here the repeated multiplication, ठीक है। हम यहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन कर दे रहे हैं, है ना, यही है ना। 3 टाइम यहाँ पर आप क्या करते, आप लिखते 3 इंटू 3, और फिर इसकी जगह भी आप लिखते 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही लिखते। तो बेस तो 3 ही था, 3 कितने टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये इतना सारा लिखने से बेटर यही था कि मैं 3 को बेस ऐसे ही लिखती जैसे मैंने यहाँ किया, और जो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, हर जगह पावर्स ऐड नहीं होती हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो आई विल डू इट लाइक दिस, आई विल ऐड द पावर, सो इट इज़ 3 raised to the power 5। आगे चलते हैं, द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ही प्रोडक्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये, सो 3 raised to power 3 इंटू 5, तो इट इज़ क्या होगा, ये 3 बेस सेम है, सो 3 + 5 इज इक्वल टू 3 raised to the power 8। यहाँ पर क्या है, 5 इज द बेस एंड 8 and 5 आर द पावर, सो 8 + 5 इज इक्वल टू 13। 7 is the base, so power is 2 + 4, so 2 + 4 is equal to 6। सिंपल। सो कॉमन मिस्टेक्स हमारी यही होती हैं बच्चों कि हम बेसिस को ऐड कर दें।
अब यहाँ पर क्या करने लगो, पहले जैसे ये रॉन्ग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी आपके लिए, एक सेकेंड रुको। यहाँ पर तो बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक बच्चों यही है कि यहाँ क्या करेंगे, पहले 7 + 7 करके इसको 14 करेंगे और फिर 2 + 4 कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, पावर जाए जहाँ जाए, हमने सिर्फ बेस मल्टीप्लाई करने, तो 7 + 7 करके 14 किया एंड दैट्स योर आंसर। सो दैट्स नॉट राइट, दैट्स रॉन्ग। एग्जाम टिप यही है कि ये वाली जो चीज़ है, ये जो हमने लॉ पढ़ा, प्रोडक्ट लॉ, इट ओनली वर्क्स व्हेन द बेस इज सेम। क्लियर? आगे इनको ट्राई करते हैं, तो इट विल बी बेस इज सेम 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2, so it is 2 and powers will get added क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो it will be equal to 2 raised to the power 5। आगे चलते हैं, 4 raised to the power 2 and 4 raised to the power 3, so it will be 4 2 + 3, so it is 4 raised to the power 5। next 6 raised to the power 5 and 6 raised to the power 2, so it is 6 5 + 2, जो पावर्स है मैंने उनको ऐड कर दिया इन पावर में ही, मतलब एज अ पावर ओनली, सो इट इज 7। हियर 9 इज द बेस, सो 9 7 + 3, सो इट इज 9 raised to the power 10। सिंपल है ना, डाउट तो नहीं आ रहा है? आएगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्न हब से में क्लास को बुक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ बेसिकली, अब कोशेंट वर्ड से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवीजन में आ चुके हैं। मान लो आपके पास दो आपको नंबर्स दिए जाते हैं, वेरिएबल फॉर्म में है, a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n। अब मल्टीप्लिकेशन नहीं है बच्चों, अब है डिवीजन। तो डिवीजन के केस में अगर हमारा बेस सेम होता है तो बेस को हम कॉमन लिखते हैं और जो उसकी पावर्स हैं, जो उसका एक्सपोनेंट है, उनको माइनस करते हैं, तो ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है उससे नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है, राइट? तो वहाँ पर ऐड हो रहा था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब क्योंकि ऐड हो रहा था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं m + n लिखूँ या n + m लिखूँ, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क पड़ता है। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली पावर है उसको पहले लिखना है, देन माइनस और फिर नीचे वाली पावर। बट रिमेंबर दिस इज़ वैलिड ओनली व्हेन द बेस इज सेम। आगे क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ मुझे? इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम डिवीजन में ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। अब जैसे ये है, अब देखो इसको ना मैं 2 raised to the power 5 और 2 raised to the power 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसको और थोड़ा सा खोल दूँ, सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। आगे 2 × 2, ठीक है, तो इसको ये 2 टाइम्स है, मैंने लिख दिया। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हो जाता ये, तो मेरे पास क्या बचता, 2 raised to the power 3। अब अगर मैं इस लॉन्ग मेथड से ना करके इसको इस मेथड से करूं, जैसे मैंने यहाँ पर अपना लॉ बनाया था, सो क्योंकि बेसेस आर सेम तो आई राइट द बेस वंस, देन जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट है वो लिखूंगी और फिर नीचे वाला। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर विल बी 2 raised to the power 3। आंसर तो सेम ही आया ना। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन लिखने से बेटर था ना मैं ऐसे कर लेती, है ना, शॉर्टकट हो जाता। और साथ ही साथ हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट भी तो होंगी, तो इसलिए हम उनको माइनस कर रहे हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे, जैसे 2 raised to the power 12 एंड 2 raised to the power 7। तो सिंपल है, बेस इज 2 एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, सो 2 raised to the power 5। नाउ 5 raised to the power 12 divided by 5 raised to the power 3, so 5 12 minus 3, so 5 raised to the power 9। अब आते हैं 3 is the base, so 6 minus 3, so 3 raised to the power 3, राइट? अब इस केस में देखो ये भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर तो क्या है, ऐसे आया है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 raised to the power, अब बेस सेम है, अब इसका मतलब ये कैसे लिखा है, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, बेस सेम है
लेकिन ऊपर वाला एक्सपोनेंट छोटा है, नीचे वाला एक्सपोनेंट बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नीचे वाला लिख दो, नहीं, एक्सपोनेंट पहले हमेशा ऊपर वाला ही आएगा, उसमें से हम नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7, राइट। हाँ, तो इट विल बी 7। तो हमने पढ़े ही है ना इंटीजर्स, रैशनल नंबर सब पता ही है आपको। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस किया तो 7 आया, और क्योंकि नेगेटिव साइन इज विद द बिगर नंबर तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा लिया। मैं अगर चाहती तो इसको ऐसे करती, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 6 टाइम्स, डिवाइडेड बाय अब 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर्स हैं भाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब देखो 3 3, हाँ सॉरी ये मैंने एक्स्ट्रा काट दिया, ये नहीं था, राइट। ये हो गए। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा है, सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो विच मीन्स इट इज़ 1, 2 इज द बेस, 2 कॉमन है और 7 टाइम्स 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, मैं इसको 1 बाय 2 रेज टू द पावर 7 लिख दूंगी, मतलब जो हमारा 2 है वो 7 टाइम्स है। बात क्लियर है। तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाऊंगी इस पावर को, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाली चीज़ें हैं जो मैं अभी बस आपको पढ़ाने ही वाली हूँ। कॉमन मिस्टेक्स क्या है बच्चों की, हम डिवाइड कर देते हैं पावर से डायरेक्टली, तो पावर से डिवाइड नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर m जैसे n बड़ा है तो हमारा जो रिज़ल्ट है, जैसे कि ये यहाँ पर था n बड़ा था m छोटा था, तो हमारा रिज़ल्ट फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर है। तो इतना समझ आ गया आपको। नेगेटिव वाले पे अब इतना लोड मत लो, वो मैं आपको कराऊंगी, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी। अब हम चलते हैं पावर लॉ पे। पावर लॉ सेज, फॉर्मूला सेज a रेज टू द पावर m और फिर रेज टू द होल इज रेज टू द पावर n। तो अब मुझे बताओ कि इस केस में क्या करोगे। एक बेस है, 2 पावर्स हैं, पहले एक पावर बेस को, मतलब बेस की पावर है, और फिर ऑल टुगेदर एक इसकी पावर है। तो यहाँ पर ना प्लस होने वाला है ना यहाँ माइनस होने वाला है। जब ऐसे केस आता है तो हम क्या करते हैं, बेस को लिखते हैं एंड वी मल्टीप्लाई द पावर्स। बात क्लियर है। तो पहला था प्रोडक्ट लॉ जहाँ पर पावर्स ऐड हो रही थी, फिर था कोशेंट लॉ जहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही थी, और अब आया है पावर लॉ जहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो यू आर मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट्स रिपीटेडली। तो रिपीटेडली हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे कि 3 2 रेज टू द पावर 3, सो इट इज़ इक्वल टू 3 2 इंटू 3, सो 3 रेज टू द पावर 6। तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे अब कुछ एग्जाम्पल्स करना तो ज़रूरी है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो अब यहाँ भी देखो 5 को हमने ऐसे ही रखा, 5 रेज टू द पावर 6 एंड होल रेज टू द पावर 3 है, सो इट विल बी 6 इंटू 3। प्लस करने की गलती मत करना बच्चों, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इट विल बी 5 रेज टू द पावर 18। आगे चलते हैं, 7 raised to the power 2 and whole is raised to the power 3. So 7 is the base, then 2 into 3. So it will be equal to 3 2s are 6. राइट। यही आप 2 + 3 कर देते तो एक पावर 7 तो कम हो जाता, तो 5 हो जाता। तो हमें ये लॉज 3 ही तो पढ़े हैं हमने, इसमें है ही कुछ नहीं, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं हमने। तो वो आप बहुत इजीली कर लोगे अगर आप इन रूल्स को रिवाइज करते रहोगे। देन कम्स नेगेटिव बेस रूल। अब देखो नेगेटिव बेस मतलब ये जो हमारा a ले रहे थे ना, हम क्या बोल रहे थे, हम तब से a रेज टू द पावर n ले रहे हैं। तो अब हमारा जो बेस है ना वो नेगेटिव है। तो इसमें ना इवन और ऑड के केस में आंसर्स में फ़र्क आता है। कैसे आता है मैं बताती हूँ। अब मान लो कि हमारा नेगेटिव बेस है, -2 इंटू 2 है, ठीक है। तो अगर हमारा बेस नेगेटिव है और पावर हमारी इवन है, ऑड नहीं इवन है, तो हमारा आंसर
पॉजिटिव में आता है, ठीक है। बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर बेस नेगेटिव है और पावर हमारी ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, राइट। तो यहाँ पॉजिटिव में आ रहा था और यहाँ नेगेटिव में आएगा, सीधी सी बात है। आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे होता है, हमें कैसे पता कि ऐसे होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ ओपन करके लिखूँ, हमने इंटीजर्स भी पढ़ लिए हैं, हमने रैशनल नंबर्स भी पढ़ लिए हैं, तो अब हमें तो नेगेटिव साइन हैंडलिंग का तो हमें ना मतलब पूरा ज्ञान है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, -2 रेज टू द पावर 2 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि -2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब -2 एक बार और खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज़ -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो नेगेटिव साइंस मतलब दो नेगेटिव नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले तो हम सीधा सा यही करते हैं कि ये जो बेसिस है इनको मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 × 2 = 4। अब बचे हमारे नेगेटिव साइंस, तो व्हेन एवर, ये मैंने आपको इमोजी की हेल्प से भी समझाया था कि जब दो दोस्त हैं बड़े दुखी हैं, अब बड़े दुखी हैं ना तो एक दूसरे से दुख बांटते बांटते ना खुश हो जाते हैं, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। लेकिन जब हमारे पास बेस नेगेटिव है लेकिन पावर ऑड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 रेज टू द पावर 3, मतलब मुझे -2 को 3 टाइम्स लिखना है। अब इस केस में क्या है, इस केस में 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, बेस को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बचते हैं नेगेटिव साइंस, तो दो नेगेटिव साइंस हैं, आपस में अपने दुख बांटेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मान लो इन दोनों ने दुख बांटा, ये तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर ये आगे अपना दुख बांटने, तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन हो गया, तो अब फिर से कंफ्यूज हो गए और फिर से दोनों दुखी हो गए, ठीक है। सो द आंसर विल बी नेगेटिव। अगर इवन एक्सपोनेंट है, इवन पावर्स हैं, तो आंसर पॉजिटिव में होगा, अगर ऑड पावर्स हैं तो आंसर नेगेटिव में होगा, कंडीशन बीइंग द बेस इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव साइन है तभी नेगेटिव में होगा, ऐसे नहीं होगा। मेमोरी ट्रिक, even विल स्माइल एंड ऑड विल बिकम एंग्री, दे विल बिकम सैड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में ये, अब मान लो कि आपके पास ना एक पावर है, आपके पास एक बेस है a और उसकी पावर नेगेटिव आ जाती है, वहाँ बेस नेगेटिव था पीछे वाली स्लाइड में, यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट ही नेगेटिव है, मतलब पावर ही नेगेटिव है। तो वैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया था ये। तो इस केस में हमें क्या करना है, अब देखो बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम ये तो नेगेटिव है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। बड़ा ही ईजी है बच्चों, इसको इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो a को 1/a लिख दो, और जो n है जो माइनस था, जब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस था, नीचे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो व्हेन द पावर गोज डाउन एंड इट बिकम्स रेसिप्रोकल, राइट। तो अब पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। जैसे कि अगर हमारे पास 2 रेज टू द पावर -3 है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बेस का रेसिप्रोकल लिखूँगी और फिर उसके बाद ये जो नेगेटिव पावर थी इसको नीचे 2 की पॉजिटिव में लिख दूँगी, राइट। ऊपर नेगेटिव थी तो नीचे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव थी तो ऊपर पॉजिटिव, राइट। क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर आते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो इट विल बी 5 रेज टू द पावर -3, तो पहले 5 को हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे और इस पावर को अब 5 की पावर बना देंगे लेकिन पॉजिटिव में। क्लियर है। नेक्स्ट है 1/2 एंड रेज टू द पावर -5 था, तो अब पावर हो जाएगी 5। यहाँ चलते हैं, सो इट इज़, ये देखो ये ऐसे है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे है। तो द नंबर इज, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज 2/3 होल रेज टू द पावर -5। अब क्या करोगे, तो करना तो कुछ नहीं है, बस रेसिप्रोकल ही लेना है। जो बेस है हमारा, बेस इज 2/3, इसको लिख दो 3/2 और इसको रेज टू द पावर 5 कर दो, राइट। अब यहाँ पर ना अभी तक तो हम सिर्फ पावर्स में खेल रहे थे, अब आगे ना हमें इनको प्रॉपर्ली सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो डरो मत, वो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही है, वो तो आपको आती ही है ना। तो इतना समझ आ गया है आपको। आगे देखते हैं नाउ द फ्रैक्शनल बेस। अब देखो जैसे अभी हमने फ्रैक्शनल बेस किया तो हमने सेम यही क्वेश्चन किया कि इट वाज 2/3 रेज टू द पावर -5, तो बेस को फ्लिप कर दिया और जो हमारा एक्सपोनेंट था उसको पॉजिटिव कर दिया।
है ना। जैसे मैंने वहाँ पर 5 रेज़ टू पावर -2 था, मैं इसको 1/5 लिख रही थी और 2 यहाँ लगा रही थी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि 1 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लूँ उसमें तो 1 ही रहना है ना। बस 5 जितना बताया गया है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। आगे आते हैं, इट इज़ 5/8 रेज़ टू द पावर -6। तो बेस को फ्लिप कर दो और make the exponent positive. So this is the key idea behind for solving these fractional bases. Now coming on to this, so it is -2/3 raised to the power -4. तो ये क्या हो जाएगा? It will be 3/2 raised to the power 4. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? तो डू आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। एक बात याद रखना बच्चों, जब आप इस नंबर को फ्लिप कर रहे हो ना, तो इसका नेगेटिव साइन साथ में ही जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 3/2 रेज़ टू द पावर 4 डायरेक्टली नहीं लिख सकते। वो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑल द पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हमारा पावर क्या है? पावर इवन है। ये हमने अभी फॉर्मूला मतलब अभी रूल पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। नाउ लेट अस पॉज एंड ट्राई दिस। सो इट इज़ 3/5 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 4/5 रेज़ टू द पावर -3। सो इट इज़ इवेलुएट, मतलब हमें ना पूरा इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। सो इट विल बी नेगेटिव पावर्स है, इनको पॉजिटिव बनाते हैं। सो लेट अस फ्लिप द फ्रैक्शन एंड राइट द एक्सपोनेंट एज पॉजिटिव। फ्लिप द फ्रैक्शन एंड राइट द एक्सपोनेंट एज पॉजिटिव। तो अब क्या होगा? अब करो इसको सॉल्व। सो 5 विल बी 2 टाइम्स, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखूँ तो 5 विल इंटू 5 और 3 इंटू 3 होगा, और ये कितना होगा? 5 इंटू 5 एंड 4 इंटू 4, करेक्ट। तो इट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 3 3s are 9 इंटू 25 divided by 4 4s are 60. So 25 into 25 is 625. Correct? 5 5s are 25, 5 5s are नहीं, ये 3 टाइम्स था। देखो मैंने क्या गलती की, मैंने इसको देख के ऐसे ही कर दिया। सो इट विल कम आउट टू बी 125। तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 5s are 25, राइट। 4 4s are 16, 16 4s are, ये हो जाएगा 64। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस फ्रॉम हियर। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ना हटा के आपके लिए अच्छे से लिखती हूँ। ओके, सो इट विल बी 64। 5 5s are 25, 2 5 2s are 10 11 12, 5 1s are 5 6. तो it will be 3125, and if we multiply 64 and 9, it is 9 4s are 36, 3 9 54 55 56 57. So it is divided by 576. तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? आगे चलो इसको करो ज़रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर ना 2 ब्रैकेट्स हैं, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं पहले बताती हूँ कि इन ब्रैकेट्स को कैसे करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? पहले कर्ली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट -3/2 bracket close, -3 is the power raised to the power -3 and a whole is raised to the power 2. मतलब ये नंबर भी, ये फ्रैक्शन भी और ये पावर भी होल रेस्ड टू द पावर 2 है। तो यहाँ पर ना पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने नहीं लगना है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। वो बॉड मास वाला इधर नहीं हमने करना भी, पहले हम यहाँ पर पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? -3/2। अब अगर हम देखें तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं? सो इट इज़ m इंटू n हो रहा है। तो मैं लिखूंगी -3 इंटू 2, सो इट विल बी -3/2 एंड 3 2s are 6, सो माइनस साइन मैंने एज सच लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपनी फ्रैक्शन को फ्लिप कर दूंगी, नेगेटिव साइन वैसा ही रहेगा और मेरी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा? अगर मैं 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2 are 16, 16 2s are 32 एंड 32 2s are 64। तो मैंने 64 लिख दिया। अब अगर आप देखो तो नेगेटिव है, फ्रैक्शन नेगेटिव है, मतलब बेस नेगेटिव है, लेकिन हमारी जो पावर है वो कैसी है? इवन, राइट। तो आंसर पॉजिटिव में आएगा।
अब इसमें चलते हैं। सो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 7 2 9, राइट? क्योंकि बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। यही बेस नेगेटिव होता और पावर ऑड होती तो आंसर नेगेटिव में आता। अब आते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो ध्यान से मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। तो 2-3 मेरे साथ करना, फिर वीडियो को पॉज करना शुरू कर देना और खुद से करना। तो चलो अब रेस लगाते हैं कि कौन इसको पहले सॉल्व करता है, करेक्ट? तो चलो शुरू करो। सो 3 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power -5 एंड 3 raised to the power 6। तो बेस सबका कॉमन है 3, तो मेरी पावर्स क्या हो जाएंगी? द पावर्स विल बी एडेड। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ इनको, ठीक है? तो करो ज़रा, 3 - 3 + 6 इज इक्वल टू 3 raised to the power 3। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको आंसर 3 इंटू 3 इंटू 3 भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को बोला है, इसलिए मैं ऐसे ही लिखूंगी। ओके, क्लियर है? तो आपने मुझसे पहले किया या मुझसे बात किया, बताओ? मैं इसको और भी जल्दी कर सकती थी अगर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी और ये नहीं करूंगी, लेकिन ये गलती मैं आपके सामने कभी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आप फिर ये गलती करोगे, ठीक है? ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर उसको सॉल्व करने जाओ। अब सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस केस में ना बच्चों, एक मिनट पॉज करो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें दिया है, एक है 81 - 1, ठीक है? 81 raised to the power -1 इंटू 3 raised to the power 5, क्लियर है? अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ना बच्चों, तो ये क्या है? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेसेस अलग हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा बेस सेम हो जाए? तो सोचो, अगर मैं 3 इंटू 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 इंटू 3 विल बी 81। तो मैं क्या करूँगी? 3 raised to the power 4 कर दूँगी एंड होल विल बी raised to the power -1 इंटू 3 raised to the power 5 जो हमें दिया है, ठीक है? तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपली अपने बेसिस सेम बना दिए ताकि मुझे इजी हो जाए करने में। अब वीडियो पॉज करो और अब मैं आपके लिए कर रही हूँ। सो इट इज़ 4 इंटू, अब ये क्या हो गए? 3 raised to the power 4 and 4 will be multiplied by -1 and 3 raised to the power 5. So 3 - 4 into 3 raised to the power 5. So now it will be bases same. Now we are going to add these powers. So 3 raised to the power 1. So आंसर क्या आ गया हमारा? 3, ठीक है? तो यही था आंसर आपका भी। तो आपको समझ आ गया ना कि हमें बेस को सेम करना था। अब आप बोलोगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 में आ जाता है ये? मैं तो 9 में भी कर सकती थी। तो सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पर 3 दिया है तो पहले 3 से ट्राई तो करके देखो, क्या पता बेस सेम आ जाए, है ना? मतलब बेस सेम हो जाए, पावर्स ही करनी है अब आगे सॉल्व। अब बच्चों, जब हम इस चैप्टर को करेंगे ना, तो इस चैप्टर में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताऊँ क्या? 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कहीं पर तो सीधे लिखा होगा कि हाँ इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाओ, इसको नेगेटिव में दिखाओ, ठीक है? कहीं कहीं ना हमें ये 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। फर्स्ट इज सिंप्लीफाई, सेकंड इज इवैल्यूएट एंड थर्ड इज कंप्यूट। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि उसको सिंपल फॉर्म में लिख देना। जैसे कि यहाँ पर है 2 raised to the power 3 एंड होल इज raised to the power 2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने सिंपली 2 raised to the power 3 इंटू 2 करके इसे 2 raised to the power 6 लिख दिया। मतलब मैंने इसको S फॉर सिंप्लीफाई, S फॉर शॉर्टर एंड S फॉर सिंपल या फिर ईजियर फॉर्म में लिख दिया। इस एक्सप्रेशन को सिंपल बना दिया, ईजी बना दिया या शॉर्ट बना दिया, ठीक है? लेकिन नेसेसरली मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको पूरा सॉल्व करके मैं इसको एक सिंगल नंबर में आंसर दूँ। सो दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है? दूसरा आता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का क्या मतलब है कि अब मेरे पास ना एक एक्सप्रेशन दिया गया है, मुझे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और मुझे एक फाइनल नंबर निकालना है। जैसे कि ये है, सो 3 raised to the power 2 + 5, सो 3 into 3 is 9 + 5 is equal to 14। तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ? मैंने यहाँ पर इसको इवैल्यूएट किया और मैंने एक फाइनल नंबर निकाल दिया, ठीक है? अब कंप्यूट,
कंप्यूट और इवैल्यूएट दोनों सिमिलर ही समझ लेना। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करनी है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स से, और आपको कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए आपके आंसर में। देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द आंसर, देयर शुड ओनली जस्ट नंबर्स, राइट। यहाँ हो सकता है कि जो आप आंसर निकाल रहे हो उसमें वेरिएबल आ जाए, बट इस केस में वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर आएंगे। मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि जब मैं चैप्टर देख रही थी ना अलग अलग बुक्स में, कहीं कंप्यूट, कहीं सिंप्लीफाई, कहीं इवैल्यूएट, तो मुझे ये लगा कि बच्चों को कैसे समझ आएगा कि हमने इसको कहाँ तक लेकर जाना है। सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग यू दीज टर्म्स सो दैट अब आपको पता हो कि आगे करना क्या है, क्योंकि अब से लेकर नेक्स्ट वीडियो तक हमने सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ 3 raised to the power -1 into 9 raised to the power -1 divided by 3 raised to the power -2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बेस 3 है लेकिन ये तो 9 है, तो करें जरा बेस को सेम करके देखें। सो 3 raised to the power -1 into 3 raised to the power 2, right? 3 into 3 is 9, 2 -1 and bracket close, so 3 raised to the power -2। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 3 raised to the power 2 into -1 divided by 3 raised to the power -2। So 3 raised to the power -1 into, इसे लिख दूंगी अब मैं 3 raised to the power -2 divided by 3 raised to the power -2। क्लियर है? आगे चलो, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्योंकि बेसिस सेम है तो कॉमन ले लिया और ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया। सो इट विल बी 3 raised to the power -1, प्लस नहीं होगा, सॉरी, प्लस माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, तो मैं इसको इरेज करके लिख रही हूँ बच्चों। तो इट विल बी -2 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -2। सो 3 raised to the power -1 -2 इज -3 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -2। इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये हमने कैसे किया आपने समझ लिया। अब हो सकता था कि मैं ना ये स्टेप स्किप करके सीधा ये लिख देती, ये स्किप करके सीधा ये लिख देती, लेकिन बच्चों में मैं खुद भी ऐसा ही करूँगी ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो कि जब हम पहली बार करने लगते हैं ना किसी भी क्वेश्चन को, तो हमें स्टेप्स को स्किप करने की जल्दी नहीं करनी है कि हमें आंसर निकालना है बस जल्दी 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 निकाल दो, ये नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें पता हो कि ये कैसे आया, ये कैसे आया या ये कैसे आया। क्लियर है? तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब ये हमारा आंसर, मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 raised to the power -3 और 3 raised to the power -2। अब क्योंकि ये डिवाइड है तो यहाँ पर कोशेंट लॉ लगेगा, तो जब यहाँ पर कोशेंट लॉ हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है, बेस को लिख लेंगे और जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सॉरी, जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। सो इट विल बी 3 -3 + 2, सो आंसर विल बी 3 raised to the power -1। अब क्योंकि ये इवैल्यूएट है तो मैं इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे पॉजिटिव लिखना होगा तो सिंपल सी बात है, बेस को रेसिप्रोकल लिख दो एंड रेज टू द पावर 1, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1/3। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट दिस, तो इसको देखो, ध्यान से देखो, इट विल बी 3 raised to the power -1 divided by 4 raised to the power -1 and whole is raised to the power 2। अब हमें ना यहाँ पर क्या करना है, पहले हम ना, क्योंकि हमारे बेसिस अलग हैं तो हम ये बाहर और अंदर की पावर्स को सॉल्व करने के लिए नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर 3 raised to the power -1 है, मैं इसको 1/3 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय ये है 4 raised to the power -1, इसको मैं 1/4 लिख सकती हूँ, होगी मेरी पावर्स पॉजिटिव, एंड होल इज रेज्ड टू द पावर 2। अब मैं यहाँ 1 लिखूँ नहीं लिखूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक KFC वाला फॉर्मूला बताया था लास्ट चैप्टर में। सो इट वॉज कीप, चेंज एंड फ्लिप। सो लेट इज कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड देन फ्लिप द सेकेंड नंबर, और ये जो पावर है इसको ऐसे लगा दो, मतलब ब्रैकेट के अंदर अंदर KCF कर दो और बाकी ब्रैकेट को बंद कर दो। नाउ
अब क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे 4/3 रेज टू द पावर 2। एक ही बात है ना, 4 into 1 is 4, 3 into 1 is 3। नाउ इट विल बी 4 into 4, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो इट इज़ 2 times, राइट? सो एंड 3 into 3, सो इट मीन्स 4 4s are 16 and 3 3s are 9। सो दिस कम्स आउट टू बी माई आंसर। डन है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं, इवेलुएट दिस नाउ। अब यहाँ भी देखो ना, यहाँ भी पावर्स अलग अलग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाहर तो कोई पावर है नहीं, 5 रेज टू द पावर 2 माइनस 3 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 रेज टू द पावर 2/3 रेज टू द पावर -3। तो ऐसा करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को देखो, मैं चाहूँ तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि अभी हमने जस्ट शुरुआत ही की है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, ठीक है? सो इट विल बी 5 into 5 is 25 माइनस 3 रेज टू द पावर 2, यानी कि 3 into 3 विच इज़ इक्वल टू 9। और नेक्स्ट जो है उसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। करो इसको ज़रा सॉल्व, कितना आएगा? दिस विल कम आउट टू बी 16। अब इसको मैंने फ़िलहाल के लिए फिर से ऐसे ही लिख दिया। तो ये स्टेप समझ आ गया आपको, है ना? अब चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो इट विल बी 16। अब क्योंकि ये नेगेटिव है पावर, और मुझे अगर इसको पूरा सॉल्व करना है ना बच्चों, तो मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी, मैं इस फ्रैक्शन को फ्लिप कर दूँगी, जिससे मेरी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डन। अब क्या करेंगे, 16 को ऐसे ही रहने दो। नाउ इट विल बी, ये क्या होगा, इट विल बी 3 into 3 into 3 and 2 into 2 into 2। सो 3 3s are 9 and 9 3s are 27। 2 2s are 4 and 4 2s are 8। ये आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं आपको रैशनल नंबर में भी बताती थी कि मुझे ना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की वजह से इनको सिंप्लीफाई कर दूँगी, और अब मैं सिंपल तरीके से इसका आंसर निकालूंगी। इट विल बी 2 into 27 डिवाइडेड बाई 1। सो 7 2s are 14, 2 2s are 4, 5 बाई 1 लिखूँ, ज़रूरत नहीं है। इट विल बी 54। क्लियर हो गया सबको? कहीं कोई डाउट? अब जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप करोगे। सो नाउ पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन एंड देन कम बैक, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग रेस लगाने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सो आई एम डूइंग इट फॉर यू, सो आई होप यू हैव पॉज द वीडियो नाउ। सो इट इज़ 1/4 raised to the power -3, 1/3 raised to the power -3 डिवाइडेड बाय 1/6 raised to the power -3। सो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये नेगेटिव पावर्स हैं, मुझे इनको पॉजिटिव बनाना है। इवन यहीं पर मैं इसको भी पॉजिटिव बना लूँगी। तो देखो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 4 raised to the power 3 एंड माइनस साइन सेम आएगा, माइनस 3 raised to the power 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, ये क्या है 6। सो 6 रेज टू द पावर -3 था, 1/6 को मैंने 6 लिखा, रेज टू द पावर 3 कर दिया। सिंपल हो गया। अब करो इनको सॉल्व, ब्रैकेट को करो ज़रा। 4 4s are 16, 16 4s are 64, 3 3s are 9, 9 3s are 27। अब ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6 6 are 36, और 36 into 6 कितना होगा, 6 6 are 36, 3 6 3 are 18 and 21। सो इट इज़ 216, ठीक है? इन दोनों को ज़रा माइनस कर लो। 64 and 27 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 37 डिवाइडेड बाय 216। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी दिस। कोई डाउट कहीं पर, कैसा भी छोटा मोटा, तो पूछना है आपको। अब चलते हैं, नाउ दिस इज़ अ रेस। तो आई होप जो मैंने लास्ट में सॉल्व किया आपका भी आंसर वही आया था। अब है हमारी रेस, ठीक है? लेकिन इस रेस का एक रूल है जो फॉलो करना है, नहीं तो ऐसे नहीं बोलना कि मैं जीत गया मैम, आपका आंसर आपने लेट किया। रूल ये है कि हम किसी भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे। आप इनको एक साथ कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, लेकिन स्टेप को मिस नहीं कर सकते आप, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। सो 1 2 3 गो। सो येस, इट इज़ 5 रेज टू द पावर -1, तो इट इज़ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर -1, सो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6, सो पावर विल बी 1, ठीक है? तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 1/6। नाउ वील अप्लाई द रूल KCF, दैट इज कीप, change the sign and slip the second number. So
3 2s are 6 and 3 5s are 15. सो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो आंसर आ जाएगा 2/5. तो क्या आपने मुझसे पहले किया? क्या आपने स्टेप को स्किप किया? अगर नहीं किया तो वेरी गुड, तो आप जीत गए. ठीक है, और आंसर यही आया है ना, कुछ और तो नहीं है. तो पूछ लेना है अगर डाउट हो. चलो एक बार और रेस लगाएं जल्दी से. चलो शुरू करते हैं. सो 1 2 3 स्टार्ट. ओके, सो इट इज़ -3/4. और मैं क्या करूँगी यहाँ पर, ओके तो मैंने थोड़े ब्रैकेट्स गलत लगा दिए, सो आई एम सॉरी. तो आप करो, मेरी स्पीड स्लो हो गई है ना. तो ये हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज़ द पावर लॉ, राइट. सो -2 × 2, सो इट इज़ -3/4 एंड 2 2s are 4 और नेगेटिव साइन एज सच. अब मुझे इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं लिखूँगी -4/3 raised to the power 4. अब क्योंकि मेरी जो पावर है वो इवन है, लेकिन मेरा बेस तो नेगेटिव है. तो अब क्योंकि पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा. सो 4 × 4 is 16, 16 4s are 64 एंड 64 × 4 is 256. ठीक है. 3 3s are 9 and 9 3s are 81. Sorry, 3 3s are 9 and 9 3s are 27, 27 3s are 81. So this is my answer. आपका क्या आया? मुझसे फास्ट किया ही होगा, पक्का किया होगा. मैं तो फर्स्ट स्टेप में ही मैंने गड़बड़ कर दी थी, है ना. तो आई होप आपको समझ आ गया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इफ 1125 दैट इज 1125 इज इक्वल टू 3 raised to the power m एंड 5 raised to the power n, तो हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे होगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं. तो ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स है ना, मैं इनको लेफ्ट में लिख देती हूँ और ये वाला जो नंबर है मैंने राइट में लिख दिया. अब आप बोलोगे कि मैम हम कैसे निकालते, दूसरी तरफ तो पावर भी नहीं दी है. नहीं तो चलो कोई बंदा पावर ही कंपेयर कर ले. तो बच्चों इसको करने का ना बड़ा ही सिंपल सा रूल है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. शुरू करें. 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से शुरू करते हैं. सो 3 3s are 9 बचे 2, 3 7s are 21 बचा 1, 3 5s are 50. ठीक है. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. तो हो गया. अब ये 3 से नहीं होगा, अभी होगा 5 से. सो 5 2s are 10 और 2 5 5s are 25. नाउ 5 and 5. तो इसका मतलब है कि मैं 1125 को एंड नहीं होता. ठीक है, पढ़ा है ना क्लास 6 में. 1125 को कैसे लिख सकती हूँ? सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. आई कैन राइट इट 3. कितने हैं? 3 2 है. सो 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 3. तो यही तो बोला है कि कितने m और कितने n. तो m will be 2, the value of m is 2 and value of n is 3 and this is our answer. सिंपल था ना. एक बार अगर पता चल गया ना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता. मतलब शक्तिमान, सलमान खान, कोई भी आगे आपको रोक नहीं सकता. चलो आगे देखते हैं. अब हमें फिर से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आप सेलिना फॉलो करते हैं आपके स्कूल में, तो इसमें ना मैंने 3A के भी क्वेश्चंस लिए हैं. 3B के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. और अगर आप ML अग्रवाल करते हैं तो मैंने सिंपल वाले क्वेश्चन सारे यहाँ डाल दिए हैं जो हमें बेसिक क्लियर करेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आपके दोनों वीडियो कंप्लीट होंगे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सिमिलरली आप सेलिना का भी. ठीक है. अब चलते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 9 × 3 raised to the power x इज इक्वल टू 27 raised to the power 2x - 3. अब देखने में डरावना लग रहा है. मैं ज़रा क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ. ठीक है, आप भी करो मेरे साथ. किया आपने? कॉपी कर लिया ना. अब डरना नहीं है इस क्वेश्चन से. पहले ऐसा करते हैं कि ये बेस को सेम कर लेते हैं. तो सीधी सी बात है, 3 raised to the power 2 × 3 raised to the power x. अब इसको भी बना लो. सो 3 × 3 is 9 and 9 × 3 is 27, which means 3 raised to the power 3 and this will be 2x - 3. डन है. बेसिस सेम हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 3 2 + x. क्लियर है. यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई ही हो रही हैं. सो इट विल बी 3 × 2x - 3. अब क्योंकि ना बेस तो सेम ही हैं, तो मैंने क्या किया, बेसिस को छोड़ा. यहाँ पर बेसिस को मैं ऐसे ही पीछे छोड़ के चली जाऊँगी और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
अपनी पावर्स के साथ कंटिन्यू करने वाले हम, ठीक है। वो बैटमैन और सुपरमैन वाली पावर्स नहीं, ये जो बेस हैं इनके पावर्स के साथ। सो 2 + x इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी इट विल बी 3 × 2x माइनस 3 × 3, है ना। मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ। सो इट विल बी 3 × 2 = 6 x माइनस 3 × 3 = 9 हो गया। अब x के जो वेरिएबल x की टर्म्स है उनको एक साइड ले जाओ और बाकी टर्म्स को एक साइड ले आओ। तो मैं यहाँ पर ना सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 को यहीं रहने दूंगी और 9 यहाँ माइनस था तो यहाँ आके प्लस हो गया। 6x को मैं यहीं रहने दूंगी, यहाँ पर x पॉजिटिव था, यहाँ आके ये माइनस हो गया। सो इट इज़ 11 इज़ इक्वल टू 5x। क्लियर है। सो इट इज़ इक्वल टू, अब मैं 5x को लेफ्ट हैंड साइड और इसको ऐसे लिखूँ, मतलब पहले ये था 11 इज़ इक्वल टू 5x, इसको मैंने बस साइड्स बदल दी, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये सेम ही है। सो x इज़ गोइंग टू बी 11/5। सो दिस इज़ आवर आंसर। सिंपल। अगर मतलब इतने सारे वेरिएबल देख के, इतनी सारी पावर्स देख के आप डरे तो नहीं थे ना, तो डरना तो बेटा इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस चैप्टर में खतरनाक ही दिखेगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, दिखेगी खतरनाक, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना वो आपको इतनी ईजी लगेगी कि मैं बता नहीं सकती। आगे चलें। नाउ एक्सप्रेस 9 रेज टू द पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 3। ये तो मैम सिंपल क्वेश्चन है। 9 रेज टू द पावर -3 है, इसका बेस 3 बनाना है, तो हमें पता है 3 × 3 = 9, तो मतलब 3 रेज टू द पावर 2 एंड दिस होल विल बी रेज टू द पावर -3। आ गया आंसर, है ना। आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई दिस। अब शायद ना मैंने अभी तक आपको ये ज़ीरो वाला रूल बताया नहीं है। होता क्या था बच्चों कि जब हम मल्टीप्लिकेशन लेते थे, अगर मैं 4 × 0 कर रही हूँ, मतलब एनी नंबर इंटू 0 इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, लेकिन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। यही पढ़ा था ना हमने, यही फॉर्मूलाज थे। लेकिन याद रखना कि अगर हमारे पास कोई बेस है a, उसकी पावर है 0, तो वो 0, 1, 2 या वो बेस नहीं होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। सो एनी नॉन ज़ीरो नंबर विद द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 रेज टू द पावर 0, अभी तो बताया कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। देन 4 × 2, 4 रेज टू द पावर 2, सो 4 4 = 16, सो आई विल राइट 16 हियर। ओके, मैंने साइन गलत लिख दिया। हाँ, अब 2 रेज टू द पावर 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 2 × 2 इज़ 4। देखो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, बड़ा मेंटल कैलकुलेशन नहीं करना। 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो इट विल बी 8 इन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 3 रेज टू द पावर -2 को अभी रहने दो, इसको सॉल्व करो। सो इट विल बी 17 - 8 × 3 रेज टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करो ज़रा, तो इट विल बी 9, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर होगी तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव बना देंगे, हम इसको 1/3 लिखेंगे, रेज टू द पावर 2 लिख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 9 × 3 3s are 9 एंड द आंसर विल बी 1। क्लियर, कोई डाउट? आप यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 2 भी लिख देते तो भी वैसे ही होता। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई दिस, सो इट इज़ इक्वल टू, देखो पहले ब्रैकेट में, अब देखो अब ना जो हम पहले कर रहे थे ना, अब मैं वैसे नहीं करूँगी, अब मैं आपको बताऊँगी कि साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते जाना है। तो पहले मैंने ब्रैकेट को लगा दिया, सो 5 5s are 25, ठीक है, माइनस 1/4 रेज टू द पावर -2, सो 1/4 रेज टू द पावर -2, यानी कि मुझे इसको पॉजिटिव करना है। सो इट विल बी इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 2 × 4/3 रेज टू द पावर 2। मैंने क्या किया, मैंने अपनी पावर्स को पॉजिटिव कर दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 25 एंड 4 4s are 16 ब्रैकेट क्लोज into 4 4s are 16 and 3 3s are 9, okay, so 16 - 5, so 5 and 4 is 9 into 16/9। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों,
कितना डिफिकल्ट सा लग रहा था ना, कितने अजीब से नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव इधर पावर। कोई मुश्किल हुई सॉल्व करने में? नहीं। तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, रूल्स को रिवाइज करते जाना है, डरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। कितने सारे हम पढ़ते आ रहे हैं ना 6, 7, 8 में ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि हमारे पास एक नंबर है a, मैं उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। सो ये होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि a को मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। शुरुआत करें तो देखो, फिर से डरना नहीं है, सॉल्व करना है। तो रेस लगाएंगे, पॉज करो अभी वीडियो, है ना। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया तो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो एंड देन यू कम बैक। ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो। सो नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू। तो हम सबसे पहले -3/2 और इसको लिखेंगे -4 × 1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई ही हो रही थी तो मैंने इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। मेरा आंसर क्या आ गया, -3/2 रेज़ टू द पावर -2। डन है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिख दूँगी -2/3 रेज़ टू द पावर 2, राइट। तो इसको अगर सॉल्व करूँगी तो इट विल कम आउट टू बी 4/9। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो आपको कोई डाउट है यहाँ तक कहीं पर, किसी को भी? सो डू आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अब क्या करना है, अब यहाँ बड़े सारे लॉज एक साथ लगने वाले हैं, प्रोडक्ट भी लगेगा फिर क्वोशंट भी लगेगा। तो हिंट मैंने आपको दे दिया है। नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर अ रेस। सो 1 2 3 एंड गो। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, क्योंकि ये दोनों मेरे बेसिस सेम हैं, मैं इनको कॉमन लूँगी और पावर्स को ऐड कर दूँगी। डिवाइडेड बाय 5/7 रेज़ टू द पावर 3। सो इट इज़ 5/7 और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5/7 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, ये क्या होगा, 5/7 रेज़ टू द पावर 2, राइट। और इसको मैं इक्वेशन को ही मैं फ्लिप कर दूँगी। नहीं सॉरी, फ्लिप नहीं करना है मुझे, यहाँ पर अब क्वोशंट लॉ लगाना है। देखा मैंने गड़बड़ कर दी, आपने तो नहीं की ना। ये लगे रहो फटाफट से आंसर निकालो, फटाफट से, मुझसे पहले निकालना, ठीक है। तो अगेन 5/7, क्योंकि अब ये डिवीजन है तो हमारी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा, 5/7 रेज़ टू द पावर -1। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इट विल बी 7/5। क्लियर है, यही आंसर आया ना आपका, वेरी गुड। आगे चलते हैं। एक्सप्रेस दिस एज अ पावर ऑफ 5। सिमिलर है, हमने थोड़ी देर पहले 9 के केस में किया था। तो देखो 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125। तो बेसिकली मैं 1 to 5 रेज़ टू द पावर -4 को 5 बेस में कैसे लिखूँ। सो इट विल बी 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू द पावर -4। क्लियर है, डन है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब अगर आपका ना आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो आपको वो पॉजिटिव में करना है, एक्सपोनेंट। ठीक है, आंसर मतलब कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव, आपको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब होती है कि जैसे 5 रेज़ टू द पावर 3, 2/5 रेज़ टू द पावर 5, मतलब एक्सपोनेंट की पावर में उस 2/5 रेज़ टू द पावर 5 को सॉल्व नहीं करना। ओके, शुरुआत करें। चलो, तो अभी भी हम फिर से क्या करने वाले हैं बच्चों, बताओ। यस, हम रेस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मुझे ना एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करने दो, वो मेरे लिए ना यहाँ पर एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है, सो 1 2 3 एंड गो। सो लेट्स डू दिस। सो इट इज़ 5/7 रेज़ टू द पावर, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं क्या लिखूँगी, 2 × -1 × -3। सो 5/7 इंटू, सो 3 2 6, 6 1 6, है ना।
2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया 5 रेज़ टू द पावर 6। मुझे तो सेकेंड हाफ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आप जीते ना, ज़रूर जीते होंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप पे। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अगेन जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमें इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही लिखना है। चलो शुरू करते हैं। सो इट इज़, शुरू करें तो सबसे पहले ये दोनों को हम कॉमन करने की कोशिश करेंगे, बेस को कॉमन। सो रेज टू द पावर 2 इंटू 2/7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 7/5। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर लेती हूँ। तो इट विल बी 2/7 और ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 7/5। 4 2s are 8 और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तो इट विल बी 2/7 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7/5 रेज टू द पावर 8। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज वर द क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। तो मैंने ना आपको जितना भी कराया है बच्चों, मैंने आज आपको बड़े सिंपल वाले क्वेश्चंस उठाए थे, इनको आपने सॉल्व करना है। अब ये ज़ीरो एक्सपोनेंट वाला स्पेशल रूल जो मैंने आपको बीच में बता दिया, मैं फिर से बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई बेस है जिसकी पावर 0 है तो रिमेंबर आंसर विल बी इक्वल टू 1। आंसर इज नॉट गोइंग टू बी 0। अब जैसे ये है तो इसमें क्या हुआ, अब जैसे a रेज टू द पावर 3 था, a रेज टू द पावर 3 है, तो मैं क्या करूँगी, सॉरी हाँ डिवीजन ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं लिखूँगी a 3 - 3। सो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब है 1। जैसे कि मैं आपको एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल इसमें करती हूँ। ए बी से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ ओके, तो जैसे मान लेते हैं 2 रेज टू द पावर 3 है और नीचे भी 2 रेज टू द पावर 3 है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं इसको लिखूँगी 2 × 2 × 2 ओवर 2 × 2 × 2। ठीक है, सब एक दूसरे से यहाँ पर कट जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। वैसे ही जब मैं यहाँ पर कर रही थी 3 - 3 हो रहा था, सो 2 रेज टू द पावर 0 था। तो इसका मतलब ये नहीं, जब मल्टीप्लाई अगर आप ऐसे प्रॉपर खोल के इसको करोगे तो आंसर 0 नहीं आने वाला है, आंसर 1 आने वाला है। तो ये एज पर द क्वोशिएंट लॉ a रेज टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब क्विक रिकैप यही है बच्चों कि अगर हमारे पास a है और m है, मतलब बेसिस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो पावर्स ऐड होंगी। अगर मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर एक बेस है उसकी मल्टीपल पावर्स हैं तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर एक बेस की पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम बेस का रेसिप्रोकल लिख देंगे एंड होल विल बी रेज टू द पावर, जो भी पावर है वो, लेकिन अब नेगेटिव नहीं, अब वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट इज a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू, जैसे कि 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो बताओ मुझे। तो ये दिस इज़ नॉट राइट कि अगर एडिशन है तो आप ऊपर इनके एक्सपोनेंट्स को भी ऐड कर दो। नो, अगर ये दोनों आपस में मल्टीपल पावर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स भी मल्टीप्लाई होंगी, ना कि ऐड। देन -2 रेज टू द पावर 2 है तो वो -4 में आना है। अगर बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव होगा। बेस नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो आंसर नेगेटिव होगा। दैट्स इट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है। अभी भी चैप्टर बचता है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन जितना भी पढ़ा है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है।